हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका कंपटीशन फैक्टर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, साई शिक्षा विषय के अध्याय 1 साई शिक्षा के सिद्धांत एवं इतिहास का मैं आज तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। दोस्तों, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी साई शिक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि साई शिक्षा के सिद्धांत और इतिहास से कोई प्रश्न आएगा तो ये जो चैप्टर मैं पार्ट 1, 2, 3 में लेके आया हूँ, इससे बाहर कहीं से प्रश्न नहीं आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साई शिक्षा के दृष्टिकोण से पुरातन यूनान के लोगों ने इतिहास को, किसके इतिहास को? साई शिक्षा के इतिहास को। साई शिक्षा के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन सा किस किस भागों में बांटा है इतिहास को? पहला है होमर काल, दूसरा स्पार्टा काल, तीसरा पूर्व एथेंस काल और चौथा उत्तर एथेंस काल में यूनान वासियों ने साई शिक्षा के इतिहास को 4 भागों में बांटा है, जो इस प्रकार था। अब देखिए होमर काल ये क्या है। होमर एक साई शिक्षाविद थे, इन्हीं के नाम पर ये होमर काल रखा गया है, जिस काल में उन्होंने साई शिक्षा में क्रमशः सुधार किए थे। ठीक है, उसमें कौन कौन सुधार किए थे? इसमें उन्होंने 2 महाकाव्य, कौन कौन से? एक इलियड और दूसरा ओडिसी, इसकी रचना की। होमर को इसीलिए एजुकेटर ऑफ ग्रीस, ग्रीस एक देश है जिसे यूनान भी कहते हैं, तो एजुकेटर ऑफ ग्रीस कहा जाता है इन्हीं दोनों रचनाओं के लिए। ठीक है, होमर ने अपनी कविताओं में तीरंदाजी, मल्लयुद्ध, रथ दौड़ और भाला फेंक आदि सारी क्रियाओं को भी लिखा है। ठीक है, इस काल में शिक्षा का लक्ष्य क्या था, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ये होमर काल में साई शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो साई शिक्षा का लक्ष्य उस काल में हुआ करता था मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम। ठीक है, माने क्या कि शारीरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो और बौद्धिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो। दूसरा है स्पार्टा काल। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्लासिकल एज कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्लासिकल एज। ठीक है, इस काल में सैनिक प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया। स्पार्टा की क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को, प्रश्न ये पूछा गया है कि स्पार्टा की क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, स्पार्टा की क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को एगॉग कहा जाता है। जिसके कर्ता धर्ता का क्या कहा जाता है? माने एगॉग में काम करने वाले जो टीचर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पेडोनोमियस कहा जाता है। क्या कहते हैं? पेडोनोमियस। स्पार्टा में खेल मैदान को क्या कहते थे? स्पार्टा काल में खेल मैदान को प्लेटेनिस्टास कहा जाता था। ये ऐसे ही डिट्टो याद कर लीजिएगा, इसी प्रकार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। स्पार्टा में जिम्नास्टिक नृत्य को विबासिस के नाम से जानते थे। स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक नृत्य को किस नाम से जाना जाता था? प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर होगा विबासिस नाम से जाना जाता था। तथा सैनिक नृत्य को किस नाम जानते थे? ठीक है, पोहिलिक नाम से। सैनिक नृत्य को पोहिलिक नाम से जाना जाता था। इस काल में बच्चे के जन्म के समय उसके स्वास्थ्य की जांच की जाती थी। यदि वह स्वास्थ्य की जांच में अपंग, अस्वस्थ, दुर्बल इस प्रकार प्रतीत होता था तो उसे एक पर्वत, जिसे टाइगेट्स कहते थे, उस पर्वत से नीचे फेंक देते थे। ऐसा क्यों करते थे? ऐसा इसलिए करते थे कि उस देश के लोग, ग्रीस के लोग क्या हों? ताकतवर हों, दमदार हों, जिससे किसी बाहरी आक्रमणकर्ता को वो आसानी से हरा सकें। इसीलिए इस काल को मैन ऑफ एक्शन कहा जाता था। इस काल का जो शिक्षा का उद्देश्य था वो पूर्ण तरीके से मैन ऑफ एक्शन पर आधारित था। आगे बढ़ते हैं। पूर्व एथेंस काल, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? पूर्व एथेंस काल। इसमें क्या है? इस काल में नृत्य की तैयारी करने के लिए जिम्नास्टिक अभ्यास कराया जाता था। ठीक है, जिसे क्या कहते थे? पूर्व एथेंस काल में जिम्नास्टिक नृत्य का अभ्यास कराते थे, जिसे गैस्टिकुलेशन कहा जाता था।
और जिस व्यायामशाला में अभ्यास होता था उस व्यायामशाला को पैलेस्ट्रा कहते थे। क्या कहते थे? पैलेस्ट्रा। ठीक है। और जो ये शिक्षक करवाता था उस शिक्षक को क्या कहते थे? पेडोड्राइव कहा जाता था। जिसमें कुश्ती, मुक्केबाजी व जिम्नास्टिक किसमें सिखाई जाती थी? ये पैलेस्ट्रा जो व्यायामशाला थी उसमें कुश्ती, मुक्केबाजी और जिम्नास्टिक सिखाई जाती थी। अब आगे बढ़ते हैं। जो बाल अर्थात गेंद का प्रयोग करके शाही शिक्षा का अध्यापक था, जो उसका प्रयोग करके सिखाता था, उसे स्फेरिस्टिस कहा जाता था। क्या कहता था? स्फेरिस्टिस कहते थे। कुश्ती और मुक्केबाजी का जो मिश्रित खेल था, किसमें? पूर्व एथेंस काल में कुश्ती और मुक्केबाजी का जो मिश्रित खेल हुआ करता था उसे पनक्रेशन कहते थे। क्या कहते थे? पनक्रेशन। जो भाला फेंकने वाला, जेवलिन थ्रो जिसे कहते हैं, उसका जो अध्यापक था, ठीक है, उसे क्या कहते थे? उसे एकोनटिस्टस कहा जाता था। एकोनटिस्टस कहा जाता था। जो भाला फेंकने वाला अध्यापक था उसका नाम एकोनटिस्टक हुआ करता था। धनुर्विद्या अर्थात जो धनुष बाण सिखाता था, ऐसे अध्यापक को टेक्स्टोज कहते थे। क्या कहते थे? टेक्स्टोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूर्व एथेंस काल में धनुर्विद्या सिखाने वाले अध्यापक को क्या कहते थे? पूछा गया प्रश्न है। इसे क्या कहते थे? टेक्स्टोज कहते थे। ठीक है। अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा देने वाला अध्यापक, ये क्या कहलाता था? ये होबोल मैचोस कहलाता था। क्या कहलाता था? होबोल मैचोस कहलाता था। ठीक है। इस काल में कीचड़ स्नान, कीचड़ में अर्थात मड स्नान, ठीक है, मड बाथ, कीचड़ स्नान को इंग्लिश में मड बाथ कहते हैं। अगर मड बाथ के नाम से आए तो भी याद रखिएगा। इस काल में कीचड़ स्नान, ठीक है, काफ़ी प्रचलित हुआ करता था। किस काल में? पूर्व एथेंस काल में मड बाथ काफ़ी प्रचलित हुआ करता था। तो ऐसे प्रश्न पूछा सकता है कि कीचड़ स्नान किस काल में प्रचलित हुआ करता था? तो उत्तर होगा पूर्व एथेंस काल। इस काल में गरीब लोगों के व्यायाम के स्थान को क्या कहते थे? जहाँ गरीब लोग व्यायाम करते थे। व्यायाम सबके लिए अनिवार्य था। तो इस काल में गरीब लोगों के व्यायाम के स्थान को लेंसोसार्गस, क्या कहते थे? लेंसोसार्गस। जहाँ गरीब लोग व्यायाम करते थे उस स्थान को लेंसोसार्गस कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। इस काल में अर्थात पूर्व एथेंस काल में कई राष्ट्रीय खेल समारोहों का आयोजन किया गया। ठीक है। जिसे क्या कहते थे? जिसे पेनहेलिक कहते थे। पेनहेलिक क्या कहते थे? पेनहेलिक कहा जाता था। पेनहेलिक के अंतर्गत 4 मुख्य खेल आते थे। मुख्य समारोह कह सकते हैं, मुख्य खेल कह सकते हैं, होते थे। कौन कौन से? पहला ओलंपिक खेल, दूसरा पिथियन खेल, तीसरा स्थिमियन खेल और चौथा है निमियन खेल। ठीक है। पेनहेलिक के अंतर्गत 4 मुख्य समारोह होते थे। कौन कौन से? ओलंपिक खेल, पिथियन खेल, स्थिमियन खेल और निमियन खेल। ठीक है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि पेनहेलिक के अंतर्गत कितने खेल होते थे? तो आपका उत्तर होगा 4। अब शुरू करते हैं ओलंपिक खेल से। नंबर 1 जो ओलंपिक खेल है, इसका शुभारंभ 776 ईसा पूर्व। आधुनिक ओलंपिक खेलों की बात नहीं हो रही है, पहले के ओलंपिक खेलों की बात हो रही है। 776 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी। यह अगस्त माह में 5 दिनों तक प्रत्येक 4 वर्ष के बाद मनाया जाता था। जैसा कि आज भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। जिसका आयोजन कहाँ होता था? जिसका आयोजन ओलंपस पर्वत के मैदान पर होता था। और यह किसके सम्मान में होता था? यह जीएस देवता, जिसे आकाश देवता कहते हैं, इनके सम्मान में इनको श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जाता था। दूसरा है पिथियन खेल। नंबर 2 क्या है? पिथियन खेल। यह क्या है? यह अपोलो देवता, ठीक है, अपोलो सूर्य देवता, यह अपोलो देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता था। ओलंपिक के बीच तीसरे वर्ष में ही डेल्फी यहाँ लिख दिया गया है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, डेल्फी पर्वत के मैदान पर आयोजित किया जाता था। ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्थिमियन खेल, पेनहेलिक का तीसरा गेम है स्थिमियन खेल। यह क्या है? यह समुद्र देवता को क्या कहते थे? समुद्र देवता को पेसोडियन कहा जाता था। ठीक है, तो यह माने स्थिमियन खेल समुद्र देवता अर्थात पेसोडियन को श्रद्धांजलि देने के लिए कोरिंथ नामक स्थान पर ओलंपिक के बीच दूसरे वर्ष में आयोजित किया जाता था। इसमें जो विजेता होता था उसे परिश्तों का ताज, ठीक है, परिश्तों का ताज पहनाया जाता था। तो प्रश्न पूछा जाता है परिश्तों का ताज किस गेम में पहनाया जाता था? उत्तर होगा आपका स्थिमियन गेम में पहना जाता है। अगला पेनहेलिक का चौथा और अंतिम गेम निमियन गेम। यह क्या होता है? यह खेल कहाँ पर आयोजित किया जाता था? यह खेल आर्गलीच पर्वत पर जीएस देवता के सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वहीं उसी देश के नागरिक भाग ले सकते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला ये यहाँ पर पेनहेलिक गेम खत्म हो गया, इसमें 4 पार्ट थे, मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तर एथेंस काल। उत्तर एथेंस काल को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्व एथेंस काल, एक उत्तर एथेंस काल। ठीक है, उत्तर एथेंस काल को समझिए। इस युग को गोल्डन इरा, स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है? क्योंकि इसमें सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिक हुए। ये सब बहुत बड़े बड़े दार्शनिक थे जिन्होंने दर्शन की तमाम किताबें, तमाम जो है उपन्यासों की रचना कर डाली हैं। और हिपोक्रेट्स भी इसी काल में हुए, जिन्हें औषधि विज्ञान का या औषधि व्यायाम का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इसी काल में औषधि व्यायाम का शुभारंभ हुआ। इसमें पलेस्ट्रा जैसी, जहाँ पलेस्ट्रा क्या है? शिक्षा देने का स्थान, सारी शिक्षा देने का स्थान। पलेस्ट्रा जैसे शिक्षा देने की प्रक्रिया पहले जैसे पहले हुआ करता था ऐसे ही बनी रही। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बगल जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। आज की वीडियो में इतना ही, इसका चौथा पार्ट जल्द ही लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।